सरदार पटेल अमर रहे। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको आज पूरे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष यानी उन्होंने जो निर्णय करे हैं, किसी ने कहा है कि अपने को याद रखाने के लिए बहुत लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं होती, अपने को लंबे समय तक याद रखने के लिए अपने कार्यों की आवश्यकता होती है। अगर आप देखेंगे सरदार पटेल मात्र 3 साल से भी कम समय तक इस देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन उनके गृह मंत्री को काल को आज हम लोग लौह पुरुष और भारत की एक रूपता के रूप में देखते हैं। भारत की जो आज एक रूपता दिखती है उसमें सरदार पटेल का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए जिन्होंने भारत को एक रूप किया, उनकी याद में हम एक दौड़ लगाते हैं और वो भी सब लोग मिलकर एकता के कार्यक्रम करते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एकता के कार्यक्रमों को कर रही है। मैं युवा मोर्चा के माध्यम से यह कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और युवाओं से यह आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार अवश्य सरदार पटेल की जीवनी को पढ़ने की कोशिश करें, उनके किए हुए कार्यों को, उनके किए हुए संरचना को हम सब लोग अवश्य देखने की प्रयास करें। मैं इतना ही कहता हूं, आप सब लोगों को सरदार पटेल की जयंती पर बधाई देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत दौड़ने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, सरदार पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष की संज्ञा दी थी, तो लौह पुरुष की संज्ञा उनको अपने ठोस निर्णयों के कारण दी थी। ऐसे निर्णय जिन्होंने इस देश को एक रूपता में, एक संगठन के रूप में आज तक बांधा हुआ है, हम सब उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन आज के दिन में अर्पित करते हैं। और मैं यहाँ पे तो जो उपस्थित युवा हैं उनसे कहना चाहता हूं कि युवाओं के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो असंख्य होता है। अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे युवाओं को होता है और ये वाकई सत्य कहा गया है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यानी कि जवान, हमारे देश का युवा किसी भी राह को अगर पकड़ता है तो निश्चित रूप से पूरे लोगों को, पूरे आम जनमानस को, समाज को कहीं न कहीं दिशा देता है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि निश्चित रूप से उनका राष्ट्र नवनिर्माण में एक बहुत अहम उनका दायित्व है। उस दायित्व को हमको समझना चाहिए। इस देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। मैं युवाओं को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, युवा मोर्चा को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा ये दौड़ जो आयोजित की जा रही है वो अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाएगी, एकता के संदेश को लोगों तक पहुंचाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लोगों तक बीच तक पहुंचाएगी। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच में आदरणीय हरीश पांडे जी